इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स फॉर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। अगर आप एक बिगनर हो और आप चाहते हो शॉपिफाई पे अपने एड्स रन करना, अपने फेसबुक एड्स रन करना अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए या फिर बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, कि आपकी सेल आए, देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। उसके पहले अगर आप चाहो तो मेरी एक 4 डेज वर्कशॉप होने वाली है इस थर्सडे को। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक एड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। 4 दिन की वर्कशॉप है, थर्सडे से शुरू हो रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे फेसबुक के डैशबोर्ड पर। अगर आप चाहते हो कि आप अपना रैंड एड रन करो अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए, देन देखो, अगर आप एक बिगनर हो तो उसके लिए मैं बता देता हूं। जो यहाँ पर 3 लेवल होते हैं आपके जो फेसबुक एड्स है, फेसबुक एड्स के 3 लेवल होते हैं: कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल। ठीक है, जो कैंपेन लेवल होता है, कैंपेन लेवल पर हम क्या करते हैं, कैंपेन लेवल पर आप चूज करते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आप किस लिए अपने एड्स रन करना चाहते हो, कन्वर्जन के लिए, ट्रैफिक के लिए, लीड जनरेशन के लिए, या फिर किस लिए आपको एड चालू करने हैं। तो उसके लिए आप कैंपेन लेवल पर सेलेक्ट करते हो वो चीज, यानी कि जब आप एड क्रिएट करते हो। सेकंड चीज, आप डिसाइड करते हो कि आपको एबीओ चलाना है या फिर आपको सीबीओ चलाना है। अगर आपको सीबीओ चलाना होता है तो आप कैंपेन पर ही अपनी बजटिंग करते हो, अपना शेड्यूलिंग करते हो। अगर आपको एबीओ चलाना होता है, यानी कि एडसेट बजट पे आप चलाते हो, तो आपको जो आपकी बजटिंग होती है वो आपके एडसेट लेवल पर होती है। ठीक है, आप एडसेट लेवल पर अपनी बजटिंग करते हो। एडसेट लेवल पर आप टारगेटिंग करते हो, यानी कि जो टारगेटिंग करोगे, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो इंटरेस्ट दिखाएगी, तो वो जो टारगेटिंग होती है वो भी एडसेट लेवल पे होती है। उसके बाद आपका तीसरा लेवल होता है ऐड। ठीक है, अब बेसिकली ऐड क्या होता है, यहाँ पर आप अपना ऐड क्रिएटिव डालते हो। ऐड क्रिएटिव होता है आपका इमेज या फिर वीडियो जो एज अ ऐड ऑडियंस के सामने प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये 3 लेवल है: कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और ऐड लेवल। अब ये तीनों लेवल पर काम कैसे करना है वो बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर, ये एड्स मैनेजर है हमारा, इसको आप पहले क्रिएट करोगे। पहली चीज तो आपके पास एड्स मैनेजर होना चाहिए, बिजनेस मैनेजर होना चाहिए रन करने के लिए। आई होप आपके पास है। ठीक है, उसका जिसे हम कहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए ऐड रन करना चाहते हो। हम शॉपिफाई के लिए ऐड रन करना चाहते हैं, यानी कि हमें बेसिकली चाहिए कि हमारा परचेज आए। ठीक है, तो अगर हम उसके लिए ऐड रन करना चाहते हैं तो हम कन्वर्जन ऐड चलाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपका जो पिक्सल है वो पिक्सल आपके में स्टोर होना चाहिए, पिक्सल कनेक्टेड होना चाहिए आपके शॉपिफाई स्टोर से। अगर नहीं जानते हो कैसे कनेक्ट करना है तो आई बटन पे क्लिक करो, पता चल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख लेना। ठीक है, तो पिक्सल सेटअप होना चाहिए कन्वर्जन ऐड चलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम उसको नेम देते हैं, जैसे मैं इसको नेम दे देता हूँ डेमो एड एंड डेमो एड सेट एंड दिस इज डेमो। ओके, ये मैंने उसको नाम दे दिया, लेट्स सपोज डेमो 1, और उसको हमने कंटिन्यू कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा एक ऐड क्रिएट हो गया, एक हमारा ये कैंपेन क्रिएट हो गया है। अब हमें करना क्या है, हमें हमारा सेलेक्ट करना है कि हम किस तरह का ऐड चलाने वाले हैं। प्लस अभी आप बिगिनर हो, ठीक है, और तो मैं यहाँ पर आपको सीबीओ का ऐड चला कर दिखाऊंगा, यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे ऐड चलाएंगे। बिकॉज हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो रिजल्ट है वो अच्छे से, यानी कि जल्दी आ जाए, क्योंकि हम उस सीबीओ में क्या होता है, फेसबुक आपके लिए काम करता है, फेसबुक आपके लिए बेस्ट ऑडियंस खोजता है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑडियंस है। ठीक है, तो हम सीबीओ ऐड चलाएंगे अभी। तो सीबीओ ऑन करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर जो आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है, इस पे ऑन पर क्लिक करो। उसके बाद जैसे मैंने कहा था, जब अगर आप सीबीओ चूज करते हो तो आपकी जो बजटिंग होती है प्लस जो आपका शेड्यूल होता है वो आप कैंपेन लेवल पर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बजटिंग दे दूंगा, जैसे 800 रुपए है तो मैं 800 रुपए ही पे ही चलाना चाहता हूँ। आप चाहो तो उसको 500 कर सकते हो। ठीक है, 500 से लेस करना, उसमें आपकी सेल शायद ना आए जल्दी, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, बिगनर हो तो। ठीक है, तो 800 से शुरू करो, या फिर आप 500 से करो, उससे नीचे मत जाओ। डेली बजट हम रखेंगे एंड देन दैट्स इट, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, हम इस लेवल पर थे, अब हम आ गए हमारे एडसेट लेवल पर। अब एडसेट लेवल पर हम अपनी टारगेटिंग करेंगे। हमारी वेबसाइट पर कन्वर्जन चाहिए, पिक्सल हमारा सेटअप है, पिक्सल हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। जो भी पिक्सल आपको चूज करना है आप वो पिक्सल चूज कर लो, मेरा ये पिक्सल काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपने इवेंट वहां पर सेलेक्ट किए थे, उस इवेंट को आप ले लो। ठीक है, वो इवेंट हमने ले लिया। ये इवेंट हमारा परचेज इवेंट है, या फिर जो भी इवेंट आपने एपीआई में अगर मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है, इवेंट मैनेजर में अगर इस पर्टिकुलर पिक्सल के, जो ये पिक्सल है, अगर इस पिक्सल के आपने इवेंट मैनेजर में इवेंट्स नहीं डाले हैं तो ये परचेज इवेंट आपका नहीं शो करेगा। ठीक है, तो वो चीज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो उस वीडियो को भी। उसके बाद और कुछ हमें नहीं छेड़ना है। अब हम जैसे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सीबीओ लेवल पर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर शेड्यूलिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, हम सीबीओ पे काम कर रहे हैं तो हम शेड्यूलिंग यहाँ पर करेंगे। हम ऐड चलाएंगे कल से, और सुबह 4 बजे से हम चलाएंगे, 4:39 सही है। ठीक है, हमेशा ऐड आप 5 बजे 4 बजे ऐसे ही चलाया करो। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, अब आती है मेन चीज। ठीक है, ये जो चीज है ये चीज मेन होती है, क्योंकि यहीं पर हम अपनी टारगेटिंग करते हैं। बेसिकली जो हमारा बायर होता है वो इन जगह, इस जगह पर होता है, और यहीं से हम अपने बायर तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब बायर तक पहुंचने का जो तरीका है
ठीक है? वो बताता हूँ मैं। लेट्स सपोज़ आपका जो प्रोडक्ट है, अगर मान लो आपके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट, वैसे चलो डे शॉपिफ़ाई की बात करें, डिजिटल प्रोडक्ट तो नहीं होगा। जैसे कि आपके पास लेट्स सपोज़ यू आर सेलिंग ट्रिमर, ठीक है? आप एक ट्रिमर को सेल कर रहे हो, तो अब आपको यू हैव टू थिंक कि ये जो ट्रिमर है, ये ट्रिमर कौन लोग खरीद सकते हैं, ठीक है? अब वो कौन लोग होंगे, ये सोचने के बाद आपको यहाँ पर टारगेटिंग करनी है। जो फेसबुक में आपको टारगेटिंग मिलेगी उसके हिसाब से। तो यू हैव टू थिंक कि व्हाट द पीपल हू आर गोइंग टू बाय योर ट्रिमर। सो बेसिकली यहाँ पर यू कैन सेलेक्ट द यू नो द एरिया वेयर यू वांट टू रन योर एड्स। इफ यू वांट टू रन योर एड्स ऑल ओवर इंडिया, तो आप पूरा इंडिया आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप चाहो तो आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे भी सेलेक्ट रन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं केवल चंडीगढ़ में या केवल दिल्ली में या फिर केवल लखनऊ में अपने एड्स रन करूं, या केवल बनारस में अपने एड्स रन करूं, या किसी भी जगह पे आप चाहते हो किसी पर्टिकुलरली इन जगहों पर मेरे एड्स रन हो, तो आप बेसिकली यहाँ पर अ, अपना सेलेक्ट कर सकते हो लोकेशन। अगर आप चाहो तो एक्सक्लूड करना, जैसे कि हम एक्सक्लूड करते हैं जनरली, हम एक्सक्लूड कर देते हैं जम्मू कश्मीर को, ठीक है? और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको हम एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज़ वहाँ से आरटीओ ज़्यादा होता है और प्लस हमारा जो सर्विसेज़ है, कोरियर्स हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो बेसिकली हम जम्मू एंड कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे मेघालय, नागालैंड, इन सब चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये कर दिया। उसके बाद ये जो एज वाली चीज़ होती है, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। इफ यू आर सेलिंग ट्रिमर, देन यू नो 18 is good, 18 years, and this one could be, let's suppose, 45, we can do it for 45. So this depends upon the product कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो बहुत बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, देन उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये एज डिपेंड करेगी कि कौन से एज के लोग इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाएँगे। तो ये आपके ऊपर रहेगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा। उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों के लिए। अगर वो जैसे ट्रिमर है, तो ट्रिमर इज़ बेसिकली फॉर मेन, ठीक है? तो यहाँ पर आप केवल मेन को सेलेक्ट करोगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो आपके एड्स हैं वो वुमेन को नहीं दिखेंगे, जिससे आपकी एड की कॉस्ट सही जगह लगेगी। अगर आपके एड्स वुमेन को भी दिख रहे हैं, तो बेसिकली आपकी जो एड की कॉस्ट है वो बर्बाद हो रही है। यानी कि जो एड का पैसा लगा रहे हो आप, वो बेकार जा रहा है, बिकॉज़ वुमेन मोस्टली ऑर्डर नहीं करेंगी ट्रिमर को, तो वो पैसा बेकार जाएगा। तो बेसिकली अगर आप मेन करोगे, तो केवल एड्स आपके मेन को दिखेंगे और आपका पैसा ऑप्टिमाइज़ होगा, ठीक है? उसके बाद आती है बात टारगेटिंग की, जो डिटेल टारगेटिंग है। यहाँ पर हमें 3 तरीके मिलते हैं: इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर, ठीक है? डेमोग्राफिक के अंदर आपको एजुकेशन वगैरह मिल जाती है, इंटरेस्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिल जाते हैं, जिस चीज़ में लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद बिहेवियर में लोगों के बिहेवियर क्या है, जैसे अगर आप चाहो कुछ ऐसा टारगेट करना, आपके पास कोई गिफ्ट स्टोर है, आपकी गिफ्ट स्टोर है, तो अगर आप उसको टारगेट करना चाहते हो, तो आप एनिवर्सरी गिफ्ट अगर मान लीजिए आपके पास, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जिनकी एनिवर्सरी 60 से 90 दिन के अंदर आ रही है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो लेट्स सपोज़ वी आर सेलिंग ट्रिमर, तो अगर अब मैं यहाँ पर डालता हूँ ट्रिमर, ठीक है? तो ओके, ट्रिमर 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 तो नहीं है, ट्रिमर नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर ट्रिमर नहीं है। सो लेट्स गो विथ हेयर प्रोडक्ट, because that's a kind of hair product. So yes, hair product is available. So ऐसे you have to target, you have to find कि what is the right what is the right targeting for your product. जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए राइट टारगेटिंग क्या है, उसी तरह से आप यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हो। सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग रखना चाहते हो तो सिंगल इंटरेस्ट रखो। सिंगल इंटरेस्ट इनिशियल लेवल पे काफी अच्छा वर्क करती है। अगर आप स्टैक करना चाहो तो स्टैक कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद ये जो है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, इसको आप बंद रखोगे, इसको आप चालू नहीं करोगे, ठीक है? ये बंद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो अभी मैंने यहाँ पर हेयर प्रोडक्ट को टारगेट कर रखा है, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड ऑडियंस है दैट इज 57 मिलियन। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है? जो कि पूरा जो भी आपका जितना भी हो सकता है उतना ये कवर करेगा, 260 मिलियन। तो ये बहुत ब्रॉड ऑडियंस, इतनी बड़ी हमें ऑडियंस नहीं चाहिए। हम इसको बंद रखेंगे हमेशा, एंड ये ऐसे चलेगा, ठीक है? हमने यहाँ पर काम कर दिया। इधर की मेन चीज़ है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो किस इंटरेस्ट में लाई कर रहा है, ठीक है? एंड दैट्स इट। बिगिनर में आप ऑटोमेटिक रखोगे, उसको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक फेसबुक को डिसाइड करने दो कि कहाँ पर उसको ऐड दिखाने हैं, बिकॉज फेसबुक नोज बेटर, कि उसे पता है कि यहाँ पर ऐड दिखाने हैं, उसको ऑटोमेटिक रखो और छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम आ जाएंगे हमारे एड लेवल पर। हमने अपना कैंपेन लेवल देख लिया, एड सेट लेवल देख लिया, अब हम आ चुके हैं हमारे एड लेवल पर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, हम अपना एड लेवल आ गया है हमारा। अब एड लेवल पर आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एड लेवल पर अपना एड डालना होगा, जो भी आपका एड है, ठीक है? आप चाहो तो अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हो, ठीक है? अपने कंप्यूटर से अपलोड करो इसको, अगर आपके पास है। एंड अगर आपके फेसबुक पेज पे आपने प्रोडक्ट को पोस्ट कर रखा है, तो आप फेसबुक से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। एंड बस वहां पर आपको अपना जो आपका ऐड इमेज है या फिर जो आपकी ऐड वीडियो है उसको वहां पर अपलोड करना होगा, और अपलोड करने के बाद आपको वहां पर प्राइमरी टेक्स्ट देना होगा, ठीक है? प्राइमरी टेक्स्ट में बेसिकली आप उस प्रोडक्ट के फीचर्स बता सकते हो, या फिर आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट बता सकते हो। हेडलाइन के अंदर आपको हेडलाइन ऐसी देनी होगी जो कैची होगी। हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन आपकी कैची होनी चाहिए जिससे लोग रुकें,
ठीक है? तो लाइक आप डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो, सेल वगैरह दे सकते हो, इस तरह से चीज़ें लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप 5 स्टार लगा सकते हो या फिर एक्सक्लूसिव ऑफर लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता है जो कॉल टू एक्शन के बटन में नीचे से छोटा सा लिखा आता है, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपना ऐड क्रिएट कर दोगे, उसके बाद उसको पब्लिश पे क्लिक कर दोगे और आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपना कैंपेन क्रिएट करोगे। 3 लेवल है, कैंपेन, एड सेट और ऐड। कैंपेन लेवल पे आप सीबीओ कैंपेन चूज़ करोगे। सीबीओ कैंपेन चूज़ करने के बाद एड सेट पे आप उसकी शेड्यूलिंग तो आपने वहाँ पर कर दी। एड सेट पे आप उसकी शेड्यूलिंग करोगे, बजट तो आपने दे दिया सीबीओ लेवल पर और आपने अपना ऐड क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपका ऐड बन चुका है उस ऐड को आप एक बार डुप्लीकेट कर दो, कम से कम 2 बार डुप्लीकेट कर दो, यानी कि एक एड सेट के अंदर आपके 3 या 2 ऐड होंगे, ठीक है? और सीबीओ कैंपेन हमने बनाया है तो हम एक और एड सेट बनाएँगे, यानी कि जो हमने एड सेट बना रखा है उस एड सेट को हम डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है? उस एड सेट को डुप्लीकेट करेंगे और उसके अंदर हम एक नया इंटरेस्ट डाल करके अपना ऐड चालू कर देंगे, ठीक है? तो ये सीबीओ कैंपेन इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आप अपने एड्स को रन करोगे, ठीक है? शॉपिफाई का जो जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो उसके लिए इस तरह से आप अपने एड्स रन कर सकते हो। ये मैंने बताया है सीबीओ के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि आप एड सेट बजट पे मैं बताऊँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एड सेट बजट पे भी एड सेट बजट पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसपे भी आ जाएगी वीडियो। ये वीडियो थी सीबीओ पे। अगर आपको पसंद आ रही हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और 4 डेज़ की वर्कशॉप जो मैं ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक एड्स पे कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो जॉइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थर्सडे से शुरू हो रही है, जॉइन करो। बहुत सारी चीज़ें रिवील करूँगा, कैसे सारे रिजल्ट्स जो है कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं, बिकॉज़ रिजल्ट लाना, आज रिजल्ट आ गया, कल नहीं आया, परसों आ गया, उसके बाद नहीं आया, तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। कंसिस्टेंट रिजल्ट जिसके आते हैं वो ज़्यादा बेटर है, यानी कि जो आपके रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंटली आने चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 दिन की वर्कशॉप है, 2 दिन ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई को देने वाले हैं और 2 दिन केवल फेसबुक एड्स को देने वाले हैं, ठीक है? डे 1 और डे 4 लाइव होगा, तो आप लोग चाहो तो जॉइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और प्लस जो यहाँ पर पिक्सेल सेटअप की वीडियो थी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।